नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो पीडिलाइट के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी ग्लू और एडेसिव बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, और सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। यही नहीं, इस कंपनी के स्टॉक ने कोरोना के बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, लगभग 35 गुना कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को। अगर इस पर नजर डालें तो पिछले एक साल में भी इस शेयर की कीमतों में लगभग 118% की बढ़ोतरी देखने को मिली है दोस्तों, और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। तो ये कंपनी है दोस्तों ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स, जो पीडिलाइट जैसी मार्केट लीडर से सीधी टक्कर ले रही है। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी डिटेल में आज हम जानेंगे दोस्तों। अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू, उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, इसके साथ साथ बात करेंगे फाइनेंशियल ओवरव्यू की, इसके बाद क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स जो है उस पर नजर डालेंगे, उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, की फैक्टर, जेवी, कैपेक्स, फ्यूचर प्लान्स, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं दोस्तों। और अंत में जानेंगे टारगेट प्राइस। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और बीच में भी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो कहीं भी इस वीडियो को लगातार देखिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको सिर्फ मेरे वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर। अगर देखें तो ज्योति रेजिन एडेसिव्स लिमिटेड सिंथेटिक रेजिन एडेसिव्स की निर्माता कंपनी है। कंपनी यूरो 7000 के ब्रांड के नाम के तहत अलग अलग प्रकार के लकड़ी को चिपकाने वाले गोंद यानी कि सफेद गोंद बनाती है, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, और अब रिटेल क्षेत्र में भारत में लकड़ी यानी वुड को चिपकाने वाला दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है दोस्तों। अगर इसके बिजनेस हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन में है। कंपनी का ब्रांड यूरो 7000 आज तेजी से विकसित हुआ है, और अब ये रिटेल क्षेत्र में भारत में दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला वुड एडेसिव यानी व्हाइट ग्लू ब्रांड है दोस्तों। इसके साथ साथ इसके व्यापार मॉडल की अगर बात करें तो कई देशों से कच्चा माल आयात करना, और इसके बाद कच्चे माल को संशोधित करके या फिर उसको संसाधित करके सतेज में संयंत्र में सफेद गोंद का निर्माण करना, यह कंपनी का मेन बिजनेस है दोस्तों। तैयार प्रोडक्ट को फिर 500 ग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक के विभिन्न आकारों में पैक किया जाता है। फिर प्रोडक्ट्स को रिटेल में वितरकों यानी कि डीलर्स और इसके साथ साथ इसके बिक्री एजेंट, सेल्स एजेंट्स के माध्यम से इसको बेचा जाता है, डीलर्स को बेचा जाता है। अगर देखें तो पिछले एक साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जैसा मैंने बताया कि 31% का आरओई और रिटर्न ऑन आरओसी जो है 41% का है। डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। डिविडेंड भी काफी अच्छा प्रोवाइड करती है, और अगर देखें तो FY 2022 में कंपनी ने 75% डिविडेंड पर शेयर दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती हुई दिख रही है दोस्तों। तो ये काफी रेयर सिनारियो है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो अहमदाबाद में है। इसकी बाजार जो हिस्सेदारी है उसमें तीव्र मांग और वृद्धि के कारण इसे अपनी उत्पादन क्षमता को 2000 टीपीएम टन पर मंथ तक बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। तो इसका मतलब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो गई है वो 24,000 टीपीए टन पर एन्यूम हो चुकी है दोस्तों। इसके साथ साथ इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है दोस्तों, और ये एक ऑफिस मुंबई में भी है। इसके साथ साथ कंपनी के 28 ब्रांच ऑफिसेस और वेयर हाउसेस है। ये पूरे भारत की अलग अलग राज्यों और अलग अलग सिटीज में फैले हुए हैं दोस्तों। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर। अगर देखें तो कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी कई विशेषताओं के साथ उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है और विभिन्न सबस्टेट्स को पूरा करती है, जैसे दीमक रोधी, वाटरप्रूफ, तेजी से सूखना, व्यापक कवरेज, फंगल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, वेदर प्रूफ, उच्च फिक्सिंग ताकत, कोल्ड और हॉट प्रेस एप्लीकेशन, मल्टी उद्देश्य लकड़ी, पीवीसी, एक्रेलिक के लिए इसका उपयोग किया
जाता है, इसमें एंटी टर्माइट है, वाटर प्रूफ है, कोल्ड एंड हॉट प्रेस एप्लीकेशन है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन है। अगर ये किस किस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ऐसा अगर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत सारी जगह पर इसका यूज किया जाता है। रेसिडेंशियल की बात करें तो जो भी आपके वुडन कबर्ड्स होते हैं या फिर वुडन से बनी जो भी ट्रॉलीज वगैरह होती है, तो इसमें इसका यूज हो सकता है। कमर्शियल में आपके ऑफिस का जो फर्नीचर बना हुआ है, इसमें इसका यूज किया जा सकता है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल में तो काफी जगह पर इसका यूज हो सकता है। साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी काम करते हैं, वाटर प्रूफ भी होते हैं, टर्माइट प्रूफ भी होते हैं दोस्तों। तो काफी सारे टारगेट एप्लीकेशंस है इसके, और काफी सारे एप्लीकेशंस में ये यूज किया जाता है। साथ ही इसके अलग अलग पैकेजिंग यूनिट है, जिसमें देखिए 500 ग्राम से लेके 70 किलोग्राम तक। अब वितरण नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 13 राज्य, 300 सेल्स फोर्स की टीम, 28 ब्रांचेस, 10,000 एक्टिव रिटेलर्स, 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3 लाख से ज्यादा कारपेंटर्स। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको हाईलाइट करके दोस्तों, 28 ब्रांचेस भी है कंपनी की। और देखिए कहां कहां ये कंपनी फैली हुई है। अगर देखें तो 28 ब्रांचेस इसकी फैली हुई है। देखिए मोस्टली ये वेस्ट की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है दोस्तों। ईस्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य इसकी पहुंच से अभी तक दूर है, लेकिन काफी ज्यादा एरिया कवर होता है इंडिया का। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके साथ साथ नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य इसने कवर किए हैं दोस्तों। चलिए अब इसके फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डालेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी, अभी तक दी हुई जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए शेयर्स के बारे में नई नई जानकारी मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जल्दी से देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू। अगर सबसे पहले देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1550 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 1291 है, लगभग 1300 के करीब है। 52 वीक का हाई जो है वो 1818 और 52 वीक का लो 508 रुपए का है। स्टॉक का पी 42 के आसपास, इंडस्ट्री पी 24.2 का है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा हायर लेवल या फिर थोड़ा सा थोड़ा सा कॉस्टलियर नजर आ रहा है ये शेयर। लेकिन अगर आरओसी और आरओई के आंकड़े देखें तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हायर शेयर लेना भी बनता है दोस्तों। आरओसी 46.2, आरओई जो है 34.5, बुक वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की वो 64.5 रुपए की है। काफी शानदार नंबर से डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.19% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अगर देखें तो ईपीएस जो है 30.8 रुपए का है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल के 139%। सेल्स ग्रोथ जो है 58.1%। डेट टू इक्विटी काफी कम है, मतलब लगभग जीरो का है। अगर देखें तो डेटर डेज जो है दोस्तों वो 129 दिनों के हैं। और प्योर ट्रस्ट की स्कोर जो है वो 8 का बन रहा है। जी फैक्टर स्कोर जो बन रहा है वो 5 का बन रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखेंगे इसके Q3 FY 2023 के रिजल्ट्स। अगर देखें तो ग्रोथ इन रिवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर रहा है वो 36.3% का रहा है दोस्तों। इबिडा मार्जिन जो है वो 1100 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। इस साल की इस Q3 में पैट मार्जिन जो है वो 823 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर इबिडा की बात करें तो 147.2% की इबिडा में बढ़ोतरी देखी गई है। पीबीटी में 134.4% की ग्रोथ, और इसके साथ साथ इसके नेट प्रॉफिट में जो है वो 148.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी गई है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के इसके जो क्वार्टरली नंबर्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। अगर देखें तो Q3 FY 2023 में कंपनी का जो सेल्स रहा है वो लगभग 66 करोड़ रुपए रहा है दोस्तों, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 65.65 करोड़ रुपए रहा था। और पिछले साल की इसी तिमाही में 48 करोड़ 86 लाख रुपए रहा था। और पिछली तिमाही में 65.65 करोड़ रुपए रहा था दोस्तों। अगर
इसके इबिडा की बात करें, सॉरी यहाँ पर ये 36.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ बढ़ा है Q3 FY 2022 वर्सेस FY 2023 में। इबिडा की बात करें तो 163.3 मिलियन, 133.6 मिलियन और 66.1 मिलियन रहा है इसके पिछले तीनों तिमाही में। अगर देखें तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 147% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इबिडा मार्जिन में भी 1100 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई है, जो 13.52% से बढ़कर 24.52% हो चुका है। इसके साथ साथ अगर इसके पिछले साल की पिछले तिमाही की बात करें तो ये 20.34% का रहा था। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले साल की सेम तिमाही में लगभग 6.79 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा था, जो पिछली तिमाही में लगभग 13 करोड़ को छू गया और अब 16.15 करोड़ हो चुका है। तो यहां पर भी देखिए 134% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल की सेम तिमाही में लगभग 49 मिलियन यानी 4.90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो पिछली तिमाही में 8.81 करोड़ रुपए हो गया और इस तिमाही में हो गया है 12.15 करोड़ रुपए। तो इसमें भी 148.5% की एक जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई है इस कंपनी के शेयर ने या फिर इस कंपनी ने दोस्तों। अगर इसके 9 मंथ्स के आंकड़े भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर इसकी भी बात करें तो मेनली बात करेंगे हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो हो चुका है लगभग 30 करोड़ रुपए। पिछले साल की सेम 9 महीने में था ये 12.84 करोड़ रुपए। अब इसमें भी 134% की लगभग बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा था कि कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और काफी शानदार नंबर्स यहाँ पर ये दिखा रही है दोस्तों। अगर ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो ईयरली रिजल्ट्स भी काफी शानदार है। 2015-16 से अगर देखें तो लगातार कंपनी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है और कोई भी आंकड़ा यहाँ पर नहीं है जो कम हुआ हो। 2021-22 का नंबर देखें तो 1819 मिलियन रुपीस का इसका टोटल सेल्स, 237 मिलियन रुपीस का इबिडा, 264 मिलियन रुपीस का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 198 मिलियन रुपीस का इसका नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछले साल रहा था 103.7 मिलियन रुपीस का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी रहा था लगभग 144 मिलियन रुपीस का। तो इसमें काफी शानदार बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। अगर देखें तो रेवेन्यू में 80% की ग्रोथ दिखाई है एक साल में, इसके बाद जो कि पिछले साल में 1012 मिलियन रुपीस के आसपास था। इबिडा मार्जिन की बात करें तो इसमें भी देखिए दोस्तों 275 बीपीएस पॉइंट्स की बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है, जो पिछले साल 104 मिलियन रुपीस था अब 237 मिलियन रुपीस हो चुका है। इबिडा की बात करें तो उसमें 127% की बढ़ोतरी देखी गई है और इसके बाद अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग दो गुना हो चुका है, 90% से बढ़ चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों। की फाइनेंशियल्स के आंकड़ों पर यहां पर नजर डालेंगे। CAGR जो रहा है 2015 के बाद से रेवेन्यू का, वो 38% की ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों। तो 2015-16 से 38% का CAGR ग्रोथ रेवेन्यू में मेंटेन करना ये कोई आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है दोस्तों। 2015-16 में 266 मिलियन रुपीस था इसका टोटल सेल्स, जो अब हो चुका है 1819 मिलियन। साथ ही इबिडा और इबिडा मार्जिन की बात करें तो इबिडा का CAGR है 72.5%, 3.40% से इबिडा मार्जिन बढ़कर 13.06% तक जा चुका है। ये भी आंकड़े अच्छे हैं। अगर अगले रेशियो देखें तो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों, 113 के CAGR से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। काफी शानदार नंबर यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों इसका इसके नेट प्रॉफिट का। और इसके साथ साथ अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 0.80% से बढ़कर ये 10.86% हो चुका है, तो 10 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों तो इसमें भी CAGR 115% की रफ्तार से बढ़ रहा है। जहां 2015-16 में 50 पैसे था इसका अर्निंग पर शेयर, वो अब लगभग 50 रुपए हो चुका है। तो लगभग 100 गुना हो चुका है पिछले 6-7 सालों में कंपनी का EPS या फिर अर्निंग पर शेयर। तो काफी शानदार आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50.82% के इसके प्रमोटर्स की अकेले की होल्डिंग है। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है दोस्तों, जहां पर नॉर्मली प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हुए देखे जाते हैं, तो इस शेयर में सितंबर 2020 के बाद लगातार इसमें या फिर
मैं बोलूंगा मार्च 2020 के बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, जहां पर मार्च 2020 में 47.21% का इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, वो अब हो चुके हैं 50.82%। तो शेयर होल्डर्स अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी आगे जाके। एफआईआई इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, 2% था इसका जून 2022 में, लेकिन अब 0% हिस्सेदारी रह चुकी है। लेकिन पब्लिक इस पर काफी बुलिश है और 49.18% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अगर की फैक्टर्स की बात करें तो ये की फैक्टर्स वही होते हैं दोस्तों, जो कंपनी के शेयर की आगे की प्राइस डिसाइड करते हैं और इसकी अप या डाउन मूवमेंट को इस पर ये डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो आइए उन फैक्टर्स पर हम नजर डाल लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट देखें तो कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो काफी घटाया है दोस्तों, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी को आने वाली जो तिमाही है दोस्तों, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 5 वर्षों का जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 116% की सीएजीआर से बढ़ा है दोस्तों। कंपनी का जो आरओई है, आरओई का भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आरओई का रिटर्न जो है पिछले 30 साल में वो 34.8% के सीएजीआर से बढ़ा है दोस्तों, काफी शानदार है। इसके देनदारी दिन यानी कि डेटर डेज 194 से कम होकर 129 दिन हो चुके हैं। और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों की कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है उसका एवरेज आता है 37.8%। तो इसलिए मैंने बताया दोस्तों कि काफी तेजी से बढ़ रही है ये कंपनी, आगे काफी चांसेस है इसके बढ़ने के। इसके साथ साथ इसका एक निगेटिव पॉइंट भी हमारे ध्यान में आता है दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूं कि स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के 20.1 गुना पर कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा हायर लेवल पर है, जो मैंने पहले ही हाईलाइट किया था दोस्तों। आइए अगला पॉइंट अगर देखें इसका, तो कंपनी का फोकस क्या रहने वाला है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या रहने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी कच्चे माल और तैयार माल के भंडारण को बढ़ाने के लिए गोदाम स्थापित करने पर फोकस कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो ये कई राज्यों में अपनी पहुंच का विस्तार करने की इच्छुक है, उसके लिए ये अपनी ब्रांचेस को बढ़ा रही है, डीलर्स को बढ़ा रही है और मौजूदा राज्यों में अपनी जो पैठ है या फिर अपनी पकड़ है उसको मजबूत करने का भी उस पर भी फोकस कर रही है दोस्तों। इसके बाद अगर अगला मेन पॉइंट देखें इसका, जो कि की फैक्टर्स में आ सकता है, तो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 3 न्यू प्रोडक्ट्स, जिसमें एक्सट्रीम 3 हाई स्ट्रॉन्ग, यूरो ईडब्ल्यूआर और ईडब्ल्यूआर डी2 प्लस ये है। तो यूरो 7000 ब्रांड को ये काफी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है दोस्तों। तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके साथ साथ कंपनी एग्रेसिव प्लान लेकर आगे भी बढ़ रही है। आइए अब जान लेते हैं इस शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर दोस्तों समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि काफी एग्रेसिव प्लान है कंपनी के पास और उनको लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों में इसकी झलक साफ साफ देखी जा सकती है, जहां कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट 12 करोड़ था, जो इस साल लगभग 2 गुना हो चुका है, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है दोस्तों। और इस दौरान सेल्स के नंबर जो है उसमें भी लगभग डबल होते हुए देखे गए हैं। ओवरऑल बीते 3 साल में इसने काफी शानदार रिटर्न दिया है। कोरोना में जहां ये काफी नीचे आ चुका था, वहां से लगभग 34-35 गुना हो चुका है ये शेयर। तो ये अभी जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है दोस्तों। ऑलरेडी इस शेयर में 40% से ज्यादा की का करेक्शन देखा गया है। इसके 52 वीक का हाई लेवल जो था वो 1818 रुपए था, जो टॉप लेवल था, और वहां से ये 1250 1300 की लेवल तक नीचे आ चुका है। साथ ही ये शेयर जो है वो 1100 से 1300 की रेंज बाउंड मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। एक बार अगर ये 1300 की लेवल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर दे और सस्टेन कर ले, तो फिर इसमें अपर साइड मूवमेंट देख सकती है। इसके साथ साथ 1100 की लेवल पर इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके बाद 1050 की लेवल पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 1300 के करीब है दोस्तों, और वहां पर इसको काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करने का मन बना ही लिया है
तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा-थोड़ा करके इसको अकोमोडेट करें। अगर ये 1100 की लेवल तक आता है तो आप इसमें मतलब इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं और हर डीप पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं ताकि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो और आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। टारगेट प्राइस की बात करें तो अगले 4 से 6 महीनों के लिए ये काफ़ी शानदार रिजल्ट दे सकता है दोस्तों, और 25 से 30% का रिटर्न देने की उम्मीद है। अगर देखें तो इस हिसाब से 1600 से 1650 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ज्योति रेजिन्स एडेसिव्स लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपके मन में इसको स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो आज के वीडियो में बस यही रुकता हूं दोस्तों, बस इतना ही बताता हूं आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।